कभी किसी पौधे को देखकर सोचा है कि उसकी पत्तियों और तनों के अंदर क्या चल रहा है? बाहर से जो इतना शांत और सरल दिखता है, उसके भीतर असल में एक पूरी की पूरी बेहद जटिल दुनिया काम कर रही होती है। तो चलिए, आज हम उसी दुनिया के अंदर एक सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले पौधे की अंदरूनी दुनिया को समझेंगे, फिर उसकी बाहरी सुरक्षा परत को देखेंगे, उसकी कोर सिस्टम्स यानी मुख्य प्रणालियों को जानेंगे, और फिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के डिजाइन में जो फर्क है उसे समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे एक पौधे की शारीरिक बनावट ही उसकी किस्मत तय होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम इंसानों या जानवरों के शरीर में अलग अलग अंग और सिस्टम होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों में भी बहुत कॉम्प्लेक्स अंदरूनी बनावट होती है, जो टिश्यूज और अंगों में बटी होती है। ये सिर्फ पत्ते और तने नहीं हैं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो मिलकर काम करता है। और इसी अंदरूनी बनावट के अध्ययन को हम औपचारिक रूप से कहते हैं पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी। यही वो विज्ञान है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि पौधे असल में बने कैसे होते हैं, वो कैसे सीधे खड़े रहते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं और पानी और पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं। किसी भी पौधे का जो पूरा ढांचा है ना, वो बस इन 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स पर टिका होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला बाह्यत्वचीय तंत्र, जो पौधे की स्किन यानी त्वचा है। दूसरा भरण ऊतक तंत्र, जो अंदर का भराव और सपोर्ट का काम करता है। और तीसरा संवहनी ऊतक तंत्र, जो उसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह। तो चलिए, सबसे पहले सिस्टम से शुरू करते हैं, बाहरी परत से। ये जो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस है, ये सिर्फ एक पतली सी लेयर नहीं है, ये पौधे की पहली सुरक्षा दीवार है। एक डायनामिक स्किन जो उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाकर रखती है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये एक सुरक्षा कवच है, तो फिर पौधा गैसों का लेन देन कैसे करता है? मतलब बिना फेफड़ों या मुंह के एक पौधा आखिर सांस कैसे लेता है? जवाब है इन छोटे छोटे छिद्रों में, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। यही हैं पौधे के फेफड़े। ये जो बीन के आकार की 2 कोशिकाएं दिख रही हैं ना, इन्हें गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। यही इन छिद्रों को खोलती और बंद करती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके और ऑक्सीजन बाहर जा सके। कमाल है ना? पर रुकिए, इस बाहरी परत में और भी बहुत कुछ है। क्यूटिकल नाम की एक मोमी परत होती है जो पौधे के लिए वाटरप्रूफिंग का काम करती है। जड़ों में जो मूल रोम होते हैं, वो पानी और मिनरल्स सोखने में मदद करते हैं, और तने पर मौजूद ट्राइकोम या रोएं पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकते हैं। चलिए, अब पौधे के और अंदर चलते हैं और उसकी मुख्य प्रणालियों को देखते हैं, यानी भरण और संवहनी ऊतक, वो सिस्टम जो पौधे का अंदरूनी ढांचा और उसकी पाइपलाइन बनाते हैं। भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू असल में पौधे का मेन वर्कस्टेशन है। ये वो जगह है जहां खाना स्टोर होता है, पौधे को सपोर्ट मिलता है, और सबसे जरूरी काम पत्तियों के अंदर ये मेसोफिल बनाता है, जहां फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और फिर आता है संवहनी तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम। ये पौधे के अंदर का सुपर हाईवे है, एक ऐसा जबरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो पौधे के हर एक हिस्से तक पानी और खाना पहुंचाता है। इस हाईवे की 2 लेन हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसे याद रखना बहुत आसान है। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम पत्तियों में बने हुए खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब आता है इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा। देखिए, ये जो सारे टिश्यू सिस्टम्स हैं, सभी पौधे इन्हें एक ही तरीके से नहीं जमाते। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे, पादप जगत के ये 2 सबसे सफल डिजाइन, इन्हीं सिस्टम्स को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करते हैं। शुरुआत जड़ों से करते हैं। एक द्विबीजपत्री पौधे की जड़ में जाइलम बंडलों की संख्या कम होती है, आमतौर पर 2 से 4, और उसके केंद्र में जो पित्त या मज्जा होता है, वो या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं। दूसरी तरफ एक बीजपत्री जड़ में 6 से भी ज्यादा जाइलम बंडल होते हैं, और केंद्र में एक बड़ा और साफ दिखने वाला पित्त होता है। और यहाँ हम इस अंतर को साफ साफ देख सकते हैं। बाईं तरफ है द्विबीजपत्री जड़। देखिए कैसे जाइलम बीच में एक एक्स जैसा पैटर्न बना रहा है। अब दाईं ओर
एक बीजपत्री जड़ को देखिए। यहाँ सारे संवहन बंडल एक बड़े से सेंट्रल पिथ के चारों ओर एक रिंग में लगे हुए हैं। है ना कितना बड़ा फर्क? अब बात करते हैं तनों की। यहाँ भी कहानी बिल्कुल अलग है। द्विबीजपत्री तने में सारे संवहन बंडल एक परफेक्ट रिंग या छल्ले में अरेंज होते हैं। वहीं एक बीजपत्री तने में ये बंडल पूरे टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। और इसी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। द्विबीजपत्री तने में कैम्बियम होता है, जो उसे मोटा होने की शक्ति देता है, जिससे वो बड़े बड़े पेड़ बन सकते हैं। जबकि एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए वो घास या बांस की तरह पतले ही रह जाते हैं। इन तस्वीरों में ये फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बाईं ओर देखिए द्विबीजपत्री तने की वो ऑर्गेनाइज्ड रिंग, और दाईं ओर देखिए एक बीजपत्री तने की वो बिखरी हुई व्यवस्था। ये छोटा सा दिखने वाला अंतर ही इन दोनों तरह के पौधों की पूरी कहानी लिख देता है। एक की कहानी विशाल पेड़ बनने की है, तो दूसरे की तेजी से फैलने वाली घास बनने की। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अलग अलग डिजाइन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के दो अलग अलग पर बेहद सफल ब्लूप्रिंट हैं। एक डिजाइन यानी द्विबीजपत्री मजबूती और लंबी उम्र के लिए बना है, जिससे बरगद और आम जैसे विशाल पेड़ बनते हैं। और दूसरा डिजाइन यानी एक बीजपत्री तेजी से बढ़ने और फैलने के लिए बना है, जैसे कि घास। वाकई शारीरिक रचना ही नियति है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, सारे पौधे 3 कोर टिश्यू सिस्टम से बने होते हैं: बाहरी त्वचा, अंदर का भराव और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। दूसरी बात, इन सिस्टम्स की व्यवस्था ही अलग अलग पौधों की पहचान बनाती है। और तीसरी बात, जड़ों और तनों में खास अंतर ही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है, ये जो शारीरिक रचना है, ये कोई अचानक से नहीं बन गई है। ये लाखों सालों के विकास और अलग अलग माहौल में जिंदा रहने के लिए किए गए अनुकूलन का नतीजा है। हर एक बनावट का एक मकसद है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक पौधे की एनाटॉमी उसके अतीत का एक जीता जागता नक्शा है, तो आज जब हमारा पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा है, ये एनाटॉमी हमें उसके भविष्य के बारे में क्या बता सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।